लग रही हूँ ना एकदम फेरी टेल। खरीद के नहीं लेकर आई हूँ जी, मेरी बेटी का बर्थडे था अभी कुछ दिनों पहले, तो वो अपने लिए लेकर आई थी। आज मैंने ये ड्रेस पहना, घर में पड़ा हुआ देखा तो लगा लिया। वैसे आज मैं आपके मतलब की इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। जब कोई पुरुष स्त्री के साथ संभोग कर रहा होता है तो उस रति क्रिया के दौरान वो अपनी फीमेल पार्टनर के स्तनों को दबाना क्यों पसंद करता है, क्यों चढ़ चढ़ के आता है और उसे दबाता है? क्योंकि खुद उसके पास उसके शरीर में कुछ नहीं होता दबाने के लिए। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आप उसके शरीर को नाप लो, आंक लो, है उसके पास अपना कुछ दबाने के लिए? बस वो पेंडुलम जैसा हथियार उसके पास होता है जिसमें अगर इरेक्शन भी ना हो तो वो बेकार है। यार ये तो रही मजे मजे की बात, मजाक कर रही थी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सीरियसली बात कर लेते हैं। किसी भी स्त्री को देखते ही सबसे पहले तो किसी पुरुष की नजर उसके चेहरे पर जाती है। उसके माइक्रो सेकंड में ही उसकी नजर जाके उसके स्तनों पर ठहर जाती है, रुक जाती है। कलाकार पुरुष जो होते हैं वो तो पता भी ना लगने दे कि हाँ मैंने 2 सेकंड के लिए भी तेरे स्तनों को देखा या मेरी नजर वहां पे ठहरी। लेकिन स्त्री जो है उन्हें तो वरदान मिला हुआ है और सिक्स सेंस उनकी इतनी तेज होती है कि तू देखे ना देखे, कितनी देर देखा कितनी देर नहीं देखा, वो अपने आप ही भाप जाती है। अब ये होना ना स्वाभाविक है, अगले का देखना और उसका भाप जाना, जो कि ये रेगुलर बेसिस पे एक पुरुष और एक महिला के बीच में होती रहती है। आना जाना लगा रहता है, रास्ते में इधर गए उधर गए, कि ये नजरों का टकराना, इधर देखना उधर देखना, ये चलता रहता है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय जो पुरुष और स्त्री है वो अपने अपने रास्ते निकलना ज्यादा बेटर समझते हैं कि भाई इस चक्कर में कि 4 लोग देखेंगे, आसत देखेंगे, वासत देखेंगे, हम घर से निकलना छोड़ दे। घर से तो निकलना कोई नहीं छोड़ सकता ना, 50 तरह के काम है तुम्हारी नजरों के लिए, हम निकले ना घर से बाहर। और वो पुरुष जो कि दूसरी स्त्री को देख रहा है वो सिर्फ देख ही सकता, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की हर स्त्री उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब टाइम आता है ना रति क्रिया का, तो वो स्त्री जो कि उसके लिए उपलब्ध है संभोग क्रिया के दौरान, फिर वो चाहे उसकी प्रेयसी हो, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, या फिर उसकी वाइफ, तो फिर इंतजार क्यों करेगा? वो तो मुट्ठी भरेगा, दबाएगा, सहलाएगा, हल्के से करेगा, कभी जोर से करेगा। भाई वो सारे काम वो करेगा जिसके लिए वो परेशान हो रहा है। और अगर वो इस काम को बहुत ही आर्टिस्टिक वे में करता है जिससे उसकी जो फीमेल पार्टनर है उसके अंदर सेंसुअलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो खुद भी इस चीज को चाहेगी कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे दबाए, सहलाए, मेरे स्तनों के साथ खेले, प्ले करे, सब करे, चूमे चाटे, क्योंकि इसकी वजह से, इस तरह से करने की वजह से उसके अंदर काम वासना जागृत हो रही है और वो उसका मजा उठाना चाहती है। क्योंकि स्त्री का ये सबसे ज्यादा कामुक अंग होता है जिसके अंदर कामुकता भरी हुई होती है। तो जब कोई पुरुष उसके स्तनों को दबाता है, सहलाता है, इंजॉय करता है, उसके साथ प्ले करता है, तो किसी स्त्री को भी पसंद आता है। बस करने का तरीका आना चाहिए। अभी जो पुरुषों के अंदर खास आकर्षण होता है ना स्तनों के प्रति, इसके पीछे एक और साइकोलॉजी काम करती है। क्या वो बचपन की आदत कि एक साइड का दूध जो है वो मुंह में लिया हुआ और दूसरे वाले दूध पे ऐसे हाथ मारना, ऐसे महसूस करना कि अब मेरा लिए है, इन पे मेरा ही अधिकार है। जैसे बालक जवान होता है, ये दिमाग खुलता है उसका, तो उसे रिश्ता समझ में आता है अपनी माँ से। फिर वो अपने दिमाग और अपने हाथ दोनों को कंट्रोल करना शुरू करता है। लेकिन वो अंदर जो है ललक, वो तो रहती है कि यार मुझे दोबारा कब मिलेंगे, कब मैं इन्हें अपने हाथों से पकड़ूंगा, दबाऊंगा, सहलाऊंगा, जो कि नहीं हो सकता। भाई अब समझ में आ रहा है उसे कि हाँ ये मेरी माँ है। तो जब उसे ये अधिकार मिलता है, उसे ये मौका मिलता है, ये अवसर मिलता है, चाहे अपनी प्रेयसी के रूप में जिसे आप गर्लफ्रेंड के नाम से जानते हैं, या फिर अपनी वाइफ के रूप में, फिर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता कि यार इतने दिनों बाद मिले हैं, अब तो मैं लूंगा, हाथों में लूंगा, मुट्ठी भरूंगा, दबाऊंगा, प्यार करूंगा, इन्हें सहलाऊंगा। फिर खुद के पास भी तो नहीं है ना। एक फीमेल बालिका के अंदर ये क्यों नहीं देखी जाती चीज? भाई वो भी तो दूध पीती है, वो भी तो एक हाथ से ऐसे ऐसे करती है, लेकिन उसकी मानसिकता ऐसी क्यों नहीं होती? तो उसे पता है जो हर स्त्री के पास है वो मेरे पास भी है, मैं रोज देख रही हूँ इसे, तो उसके अंदर वो ललक, वो बेचैनी नहीं आती है। इसे ही अपोजिट सेक्स का आकर्षण कहते हैं, जो किसी पुरुष के मन से कभी नहीं जाता। इसलिए वो रोज रात को बेडरूम में अपनी पार्टनर के साथ बालक बन जाता है, उसके अंदर का बालक जाग जाता है। अब चलो दोबारा आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि सेक्स के दौरान कोई मेल अपनी फीमेल पार्टनर के स्तनों को ऐसे क्यों दबाते हैं। तो भाई स्तन ही क्यों, जब किसी पुरुष के अंदर सेक्सुअल अराउजल बढ़ता है, उसके अंदर उत्तेजना पैदा होती है, जब थोड़ा सा वो पगला जाता है, जब उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो रही होती है, उस वक्त वो शरीर का कोई भी उभरा हुआ अंग, फिर वो चाहे उसकी ब्रेस्ट हो, उसके बट हो, या फिर उसके होठ, वो उनको दबाना पसंद करेगा ही। और जो नहीं करेगा वो ढीलू है, बेकार है। क्या फायदा फिर उसके पुरुष होने का अगर वो किसी फीमेल को उस तरीके से
वो लव अफेक्शन नहीं दे पा रहा, वो उस वाइल्ड तरीके से नहीं कर पा रहा। ये सेंसुअल तरीके से प्ले करना शुरुआत में तो भले ही अच्छा लगता है, मतलब फोर प्ले के दौरान ये चीजें अच्छी लगती है कि आप प्यार प्यार से हल्के हल्के से उसे सहला रहे हो, उसे दबा रहे हो। लेकिन जब जोश बढ़ता है ना दो लोगों में, मेल और फीमेल दोनों में, तो फीमेल पार्टनर की भी यही चाहत होती है कि हाँ मुझे थोड़ा सा अब वाइल्ड तरीके से, थोड़ा जोर से चीजों को किया जाए। तो अगर ऐसा में आप नहीं कर रहा, फिर क्या फायदा। अब कुछ फीमेल ओपनली अपनी चाहों को, अपनी इच्छाओं को खुलकर बोल देती है, तो कुछ नहीं बोल पाती, और कुछ अपने प्राणी को देखकर समझ ही लेते हैं कि यार ये कितना कर सकता है, इसके कितने बस के, कर भी सकता है नहीं कर सकता, तो वहीं वो चुप्पी साध लेती है, यार इसके बस की ना है, ऐसा बोलना बेकार है, बड़ा परेशान होगा, इसे अपना निमट के फ्री होने दे। तो हर तरह के कपल होते हैं और हर तरह की उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई किसको कितना समझता है और कितना उसको समझ रहा है कि हाँ इसके बस की क्या है क्या नहीं है। अब एक दो लोगों के सवाल है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं, जिनके जवाब मैं इस वीडियो में अब देने वाली हूँ। ब्रेस्ट से ही रिलेटेड है, टॉपिक भी स्तनों के ऊपर ही है, तो इसी वीडियो में मैं उन सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो एक सवाल तो ये है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी वाइफ अपने स्तनों को दबवाना पसंद नहीं करती, और जबकि आप कहते हो कि सबसे ज्यादा सेंसुअलिटी किसी फीमेल की ब्रेस्ट के अंदर ही होती है, तो उसे पसंद ही नहीं है कि मैं उनको सक करूं या दबाऊं या किस करूं। अभी भी कह रही हूं कि ज्यादातर महिलाओं की जो सेंसुअलिटी होती है वो ब्रेस्ट में ही होती है। आपकी अगर फीमेल पार्टनर को पसंद नहीं है कि आप उसकी ब्रेस्ट के साथ खेलो, उन्हें दबाओ, सक करो या कुछ भी, तो इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक तो ये कि उन्हें शायद आपके प्ले करने का, ब्रेस्ट के साथ प्ले करने का तरीका पसंद ना हो। आप या तो बहुत ज्यादा लाइटली करते हो या फिर बहुत ज्यादा उसे पेन दे देते हो। एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, शायद वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, कहते हैं ना अपवाद हर जगह होता है, तो ये अपवाद ही है कि उनकी जो सेंसुअलिटी है, जो सेंसिटिविटी है, जो कामुकता है, वो ब्रेस्ट में ना होने की बजाय उनकी बॉडी के किसी और अंग में हो सकती है। मतलब उनको ब्रेस्ट पे टच करने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, उनको हो सकता है कि इनर थाई पे टच करने से, उनकी नेक पे टच करने से, या फिर उनकी वजाना में जो क्लिटोरिस है उसके साथ प्ले करने से उनके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो। अब दूसरा सवाल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछा जाता है, क्या ब्रेस्ट को दबाने से, मतलब फीमेल के ब्रेस्ट को दबाने से, सक करने से, चूसने से क्या उनका साइज बढ़ जाता है। तो जो ऑलरेडी फीमेल विकसित ब्रेस्ट लेकर बैठी हुई है, डेवलपमेंट उसकी पूरी हो चुकी है, उसको दबाने से, सक करने से कुछ ना होने वाला, 36 से 38 नहीं होंगे। हाँ, सेक्स के दौरान ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट में आप उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हो साइज में, लेकिन जैसे ही आप अपना काम क्रिया से निफ्राम होंगे, वो जो ब्रेस्ट का जो साइज है वो पुरानी शेप और साइज में आ जाएगा। ये एक टेम्परेरी सी सिचुएशन हो सकती है। दबाने से, सक करने से उसी फीमेल की ब्रेस्ट में फर्क पड़ सकता है जो नई नई रिलेशनशिप में आई है, जिसने अभी सेक्स को एक्सपीरियंस करना शुरू किया है। उसके तो ब्रेस्ट के या बॉडी के हर पार्ट में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। हाँ, इसको छिपाने के लिए, वो बैलेंस में रखने के लिए आजकल की फीमेल जो है एडवांस तरीके से भी सोचती है, वो जिम ज्वाइन कर लेती है ताकि बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़े ना, वो सुव्यवस्थित ही रहे और उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, लोगों की नजर में ना आए। राइट।